कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं मैरिज का पार्ट 3 और ये फाइनल पार्ट है। अरे एक बात बता, कल वीडियो क्यों नहीं आई? अरे ताऊ कल घर पे मेहमान आए हुए थे और फिर काफी लेट हो गया था रिकॉर्डिंग करने को। और फिर जब रिकॉर्ड करने गया तब पता चला माइक ही खराब हो चुका है। वो आज नया माइक लेके आया और नए माइक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। वैसे ताऊ मैं एक बात बताऊं? बता क्या बात है? मैंने कल तेरे को बस स्टैंड पर देखा था। बस स्टैंड पर मैं वहां पर क्या कर रहा था? ये देना मतलब वो छक्के नहीं करते ऐसे ऐसे ताली मार के और बोलते हैं देना, तो वो तू बोल रहा था वहां पे। अबे तूने कब देखा मेरे को वहां पे? मैं कल ताई के लिए वहां से मूली लेने गया था। ताई आज मूली के पराठे बनाएगी ना, तो मैंने आपको देख लिया। ए बेटा घर पे किसी को बताना मत। चल ठीक है, नहीं बताऊंगा जा। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, परमैन को टीआरपी जरूर देना। परमैन टीवी पर देखो यार, परमैन को टीआरपी दोगे तो परमैन कम्युनिटी का ही फायदा है और इससे परमैन के न्यू एपिसोड्स आएंगे और न्यू कंटेंट मिलेगा यार। तो यार परमैन को टीआरपी दिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। दोस्तों लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परमैन को वो गोली लग जाती है और परमैन नीचे गिर जाता है और उसके बाद काबा बोलता है कि बड़ा आया मुझे हराने वाला। और तभी मिस सुमीरे रो रो कर बुरा हाल हो चुका था मिस सुमीरे का भी। अब मिस सुमीरे घुटनों पर गिर चुकी थी और रोने लग रही थी बुरी तरीके से। और तभी काबा बोलता है कि अब मैं तुझसे शादी नहीं करने वाला, तुझे अब मरना होगा। तूने मुझे छोड़कर इसे चुना ना, तो अब मैं भी तेरे को मौत दे रहा हूँ। तू रख मिस सुमीरे से। और वो पाको की तरफ अपनी बंदूक कर देता है और चलाने ही वाला होता है। तभी परमैन फुल स्पीड से उसके पास आता है और उसका हाथ हवा में कर देता है और हवा में फायरिंग हो जाती है। और तभी परमैन उसके हाथ से बंदूक हटाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो उसे एक दो पंच भी मारता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के हाथ से बंदूक छीन रहे होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि काबा के हाथ में बंदूक होती है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तू कैसे बचा है, लेकिन इस बार तू बचने वाला नहीं है। तभी परमैन बोलता है कि 1 मिनट रुको। तभी परमैन चिल्लाता है 999। और ऑफ कोर्स पता है क्या होता है? 999 के बाद उसका गोल्डन सेट एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तू ऐसे ही मरेगा मेरे हाथों। तो दोस्तों जैसे हम लोग देख रहे होते हैं कि काबा बंदूक चला देता है और जैसे ही वो गोली परमैन तक पहुंचने वाली होती है ना, परमैन फुल स्पीड से वहां से रन अप ले लेता है और वो गोली को डॉच कर देता है। और उसके साइड में आके बोलता है कि हो गया तो मैं घर जाऊं। और काबा एकदम से डर जाता है कि तू यहाँ पे कैसे, तेरे को तो। और फिर वो गोली को डॉच कर देता है और बोलता है कि ये आखिर कर कैसे रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि बंदूक में बस एक ही गोली बची हुई होती है। तभी वो बोलता है कि परमैन मैं तुम्हें तो मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी पाको यानी कि तुम्हारी मिस सुमीरे को तो मार सकता हूं ना। इसकी मौत तुझे जीने नहीं देगी, ये बात मैं भी जानता हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काबा बंदूक चलाने वाला होता है कि तभी मिक्सू उसके पास एकदम से पहुंचता है, बोलता है धप्पा, और उसका एक मुक्का उस काबा का सर खोल के रख देता है। मतलब परमैन ने अपना एक पंच उसके सर पर मारा था और उसके सर के 100 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी परमैन बोलता है कि पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। उसके बाद परमैन पाको की तरफ जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ पाको, तुमने मेरा बहुत ज्यादा इंतजार किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और इंतजार करवाने वाला नहीं हूँ। तभी परमैन अपना एक घुटना नीचे रखता है और अपनी बैक पॉकेट से वेडिंग रिंग निकालता है जो पायान ने उसे दी थी। और वो उस रिंग को उसके सामने रखता है और बोलता है कि पाको क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पाको एकदम से हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलती है कि मैं। फिर वो रोते रोते परमैन को फाइनली गले लगा लेती है और मतलब बहुत ज्यादा रोती है। कहती है कि कहाँ चले गए थे तुम? अगली बार मुझे ऐसे छोड़कर गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जापान वापस आ जाते हैं और जापान वापस आकर वो अपनी वेडिंग की प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। और फाइनली 2 दिन बाद उनकी शादी होने वाली होती है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ हम लोग देखते हैं कि काबा का भाई बोलता है कि भाई जिसने भी तुझे मारा है ना, अब वो मेरे हाथों नहीं बचने वाला। मैं उसे खत्म कर दूंगा और तेरे सामने उसकी चिता जलाऊंगा। तभी एक आदमी उसे परमैन की फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये था वो जिसने उसे मारा है। और वो बोलता है कि ये कहाँ मिलेगा? तभी वो आदमी बताता है कि जापान में तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, इसकी वहाँ पर आज शादी हो रही है।
तभी काबा का भाई बोलता है कि इससे अच्छा मौका मेरे को नहीं मिलने वाला है, अब मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काबा का भाई अगली ही फ्लाइट पकड़ के जापान पहुंचता है और हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन और मिस सुमिरे एक बहुत ही बड़े हॉल में शादी कर रहे होते हैं। तो वहां पर काफी ज्यादा भीड़ आई थी और भीड़ आने की वजह से सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, लेकिन फिर भी काबा का भाई अंदर बंदूक लेकर पहुंच जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको की वेडिंग स्टार्ट ही हो गई थी और उसके बाद वो जापानीज ट्रेडिशन में अपनी शादी करते हैं। देखो गाइस, पहले बता रहा हूँ, मुझे जापानीज वेडिंग का कोई भी ज्ञान नहीं है। के सीजन 2 में हिंदी में शादी करवा दूंगा, लेकिन अभी इससे काम चलाओ, ओके। और फाइनली हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक दूसरे के हो जाते हैं 7 जन्मों के लिए। ये हमारे हिंदी में कहा जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि काबा का भाई बंदूक लेके आगे आ रहा होता है और पायान उसे देख लेता है और पायान भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि वो परमैन पर अपना गन टाइट करता है और बोलता है कि परमैन, तूने मेरे भाई को मारा था ना, अब तू भी मर। उस वक्त परमैन ने अपना परमैन सेट या बर्डमैन सेट कुछ सेट नहीं पहना हुआ था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो गोली चलाने वाला होता है और वो गोली चला देता है और हम देखते हैं कि परमैन के आगे पाको है और पाको के पेट में गोली लगी है। तभी परमैन बोलता है कि पाको क्या हुआ, और तभी काबा का भाई बोलता है कि ले अब तू भी मर। उसके बाद काबा का भाई गोली चलाने वाला होता है कि पायान उसका हाथ पकड़कर ऊपर कर देता है और फिर से हवाई फायरिंग हो जाती है। अबे तेरी वीडियो में कितनी बार हवाई फायरिंग होगी ये बता तू। एक बार स्टोरी खत्म होने दे फिर बताता हूँ तेरे को। अरे बेटा मजाक कर रहा था, अरे शांत हो जा। अरे अगर ये शांत नहीं हुआ ये मेरे को पिटवा के रहेगा आज। गाइस स्टोरी पर वापस आते हैं। के बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन पाको को संभालता है और बोलता है कि पाको खड़े हो, पाको क्या हो गया तुम्हें। तभी परमैन पायान को बुलाता है और बोलता है कि जल्दी से पाको को हॉस्पिटल लेकर चलो। तो उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन पाको को हॉस्पिटल लेके जाता है और पाको का वहां पर इलाज चल रहा होता है। तभी पायान और बूबी उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें उनके इलाके का पता चल चुका है परमैन, चले। तभी परमैन बोलता है कि चलो। तो उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन, पायान, बूबी तीनों के तीनों अपना परमैन सेट पहन लेते हैं और उनके खुफिया इलाके पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग बोलते हैं कि अबे कौन हो बे तुम लोग। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हारे बाप। तभी वो लोग बोलते क्या, अरे मैं कह रहा हूं तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। तभी वो सारे के सारे लोग परमैन पर बंदूक तान देते बोलते कि इन्हें तो हम अभी मार डालेंगे। तभी परमैन अपनी फुल स्पीड से यानी अपनी गोल्डन सेट की स्पीड से भागता है और गोली उसे छू भी नहीं पाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारे लोग परमैन की स्पीड देखकर थर 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 कांपने लगते हैं और उनका सर बोलता है कि ये तो हमें दिख भी नहीं रहा है, हम गोली कहाँ चलाएं। तभी उनका बॉस कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से भागता भागता उनमें से 2-3 को स्लैप मारता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और तभी वो बोलते हैं कि इन लोगों ने तो अब हद कर दी है। तभी उनका बॉस मशीन गन मंगाता है और बोलता है कि रुको, अभी तो इन्हें अच्छा नहीं कर देता हूं मैं। उसके बाद पायान और बूबी भी अपनी ओरिजिनल स्पीड में आ जाते हैं और वो तीनों ही नहीं दिख रहे होते हैं कि वो लोग बोल रहे होते हैं कि अब बस बहुत हुआ, पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, पर इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है, मारो इनको। तो वो आगे बढ़कर अपने उनके गुंडे मारने वाले होते परमैन्स को। तभी तीनों परमैन्स मिलकर उन 6-7 गुंडों की ऐसी कुटाई करते हैं कि वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। और तभी उनका बॉस बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी परमैन उसको भी गुद्दी पर मारता है। और मैं पहले ही बता दूं, गुद्दी का मतलब होता है गर्दन, गलत मत सोचो। तो वो उसकी गर्दन ही गर्दन पर पेलता है। अबे कितना गर्दन बोलेगा, ये सुसरा हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है। अबे तेरी, अच्छा ताऊ आज आप दारू पीने का प्लान बना रहे हैं, ताई बाहर गई है। नहीं ताऊ जी, मैं दारू नहीं पीऊंगा। अबे मैंने दारू की बात कब की, अरे मेरे को पीनी नहीं है दारू। अरे मैं मानता हूँ जब भी ताई बाहर जाती है अब दारू पीता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं दारू पीऊंगा। बेटा शांत हो जा बेटा। क्या बोल रहे हो बेटा। ताई जी, ये आप जब भी बाहर जाते हो ये अपने दोस्तों को बुला के दारू पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, गांजा फूकते हैं और बोलते हैं कि मौज कर दी बेटे मौज, आज तो तूने अपनी टाई को बाहर भेज दिया। हे भगवान, इस आदमी का मैं क्या करूं। तू रुक बेटा, मेरा बेलन लेके आ रसोई से।
ताई जी वीडियो खत्म होने के बाद पीट लेना। तेरे को तो वीडियो खत्म होने के बाद बताती हूँ। अरे भाई जरूरी था का हमारी वाट लगवाना? भाई मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना। स्टोरी पर वापस आते हैं तो वहाँ पर जितनी भी कीमती चीजें रखी होती है ना, तीनों परमैन्स उन पर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें जला देते हैं और वापस आ जाते हैं। और अगले ही दिन काबा का भाई वहां पर पहुंचता है, बोलता है कि ये क्या हुआ, तुम लोगों ने, कौन आया था यहाँ पर, किसने हालत की तुम लोगों की ये? तभी उनका बॉस बोलता है कि 3 लोग आए थे, उन लोगों ने हमें बहुत पीटा और सारा सामान जला के चले गए। तभी उनका बॉस बोलता है कि जाने से पहले उन्होंने अपना नाम 4P बताया था। तभी काबा का भाई बोलता है कि आखिर कौन है 4P? बेटा मैं बताऊंगा कौन है 4P। हाँ ताऊ बता कौन है 4P? अरे बेटा फोरमैन आर्मी ऑफ परमैन। पहली बार जिंदगी में ताऊ ने कोई सही आंसर दिया है। अरे ये सिर्फ मेरे चैनल का नाम नहीं है, तुम्हें इस लाइन का अभी तक मीनिंग नहीं पता चला क्या? टोटल परमैन कितने हैं? 4। और परमैन स्क्वाड अपने आप को आर्मी बोलती है, तो 4 मैन आर्मी, और उनका लीडर परमैन है तो परमैन। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम 4P बताया था वहां पे। तो उसके बाद काबा का भाई 4P को ढूंढने में व्यस्त हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के पास जाकर बैठता बोलता है कि पाको तुम ठीक तो ना अब? तभी पाको बोलते मैं ठीक हूँ परमैन, तुम ठीक हो ना? तभी परमैन पाको को छेड़ते हुए बोलता है कि जिसके सामने इतनी मोटी औरत खड़ी हो उसे क्या हो सकता है? तभी पाको बोलते मैं मोटी हो गई हूँ क्या? जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे 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 तुम तो पतली पिन की चार्जर सूबी पतली हो, तुम बहुत पतली हो यार, मैं मजाक भी नहीं कर सकता क्या? तभी पाको बोलते चलो ठीक है माफ किया, लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कॉफी पिलानी होगी, कोल्ड कॉफी। तभी हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन और पाको अपने घर जा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको को अचानक से वॉमिटिंग आ जाती है और वॉमिटिंग आने की वजह से वो वापस हॉस्पिटल जाते हैं। वापस हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि बुलेट लगने की वजह से ही उल्टी आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि परमैन मतलब हॉस्पिटल में घूम रहा होता है और उसके बाद वो जब पाको के कमरे का गेट खोलता है तब वो देखता है पाको वहां पर नहीं है। तभी परमैन बोलता है आखिर ये पाको गई कहाँ पे? तभी वहां पर खड़ी एक नर्स बताती है कि एक काबा का भाई आया था, वो सुमीरे को लेके गया है। और इतना कहते ही वो काफी डर जाती है और डर के मारे बेहोश भी हो जाती है। तभी परमैन बोलता है काबा काबा काबा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो पायान को बोलता है कि पायान जल्दी आओ, आज इन लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब इन लोगों को हम 3P की पावर दिखाएंगे। अरे अब इस 3P का क्या मतलब है बे? P फॉर परमैन एंड पियानोइंग। मजाक कर रहा हूँ। अब दोबारा से स्टोरी पर वापस आते हैं। तो उसके बाद परमैन पाको को हर जगह ढूंढता है पर पाको उसे नहीं मिलती है। और हम लोग देख रहे होते हैं कि एक कारखाने में जहाँ पर 25-30 लोग हैं विद बंदूक, और पाको वहाँ पर कुर्सी पर बंधी हुई होती है और बोलते हैं कि छोड़ दो मुझे। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी दरवाजा तोड़ के जैसे ही अंदर आते हैं ना, सभी लोग अपनी बंदूक निकालकर उन पर इतनी जोर जोर से गोलियां बरसाते हैं। 1-2 गोलियां पायान और बूबी के हाथ पैर पे लग जाती है पर सर पर नहीं लगती है, इसी वजह से उनकी लाइफ बच जाती है। और लेकिन वो नीचे गिरे रहते हैं। तभी उनका काबा का भाई बोलता है कि आखिरकार 4P में से हमने 2P काट डाले, अब आने दो तुम्हारे 4P के लीडर को भी, उसे भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान परमैन को कॉल लगातार बोलते हैं कि परमैन जल्दी से आ जाओ, हम सब की जान खतरे में है। और इतना कहते ही उसके पास पायान के पास जो आदमी खड़ा होता है ना, वो पायान को एक थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से पायान का फोन नीचे गिर के टूट जाता है। और तभी परमैन बोलता है कि हेलो हेलो हेलो, फोन कट गया। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन जल्दी से जल्दी जाता है और अपना गोल्डन सेट एक्टिवेट करके जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन अंदर आता है ना, सभी लोग अपनी बंदूक निकाल लेते हैं और परमैन अपनी फुल स्पीड में भागता है और उन गोलियों को डॉच कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक एक गुंडे को पकड़ पकड़ के पेल रहा होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा होता। काबा का भाई सोचता है कि ये जल्दी मर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि परमैन उसकी पूरी स्क्वाड को ही खत्म किए जा रहा है। तो उसके बाद काबा के भाई का बस एक ही आदमी बचा होता है और उसे भी परमैन पीटता है। तभी काबा डर जाता है, बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे आदमियों को मारा। तभी परमैन हल्का सा एक थप्पड़ मारता है उसकी गाल पे और उसकी नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है और बोलता है कि तेरी। तभी वो
काबा के भाई का कॉलर पकड़ता है और उसे आसमान की तरफ फेंक देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपने हाथों में से एक बॉल बनाता है और उस बॉल से काबा के भाई के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है लिटरली, और बोलता है कि पता नहीं मुंह उठा के आ जाते हैं कहीं भी। तो इस तरह काबा का भाई मर जाता है और फाइनली परमैन को वहां से छुड़ाकर भाग आता है। और उसके बाद परमैन उस जगह को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। उसके बाद वो सक्सेसफुली अपनी वेडिंग कंप्लीट करते हैं। और गाइज अपनी वेडिंग कंप्लीट करने के बाद वो हनीमून पर जाते हैं, जहाँ पर परमैन पाको साथ साथ घूम रहे होते हैं, मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और तभी परमैन किसी काम से बाहर जाता है और तभी हम लोग देखते हैं कि बाहर एक एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी जैसे ही पाको बाहर जाते हो देखते हैं कि परमैन का फोन वहां पर गिरा हुआ है। और तभी वो वहां पर किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी वो बताते हैं कि एक कार ने एक इंसान को बहुत जोर से टक्कर मारी है और कुछ आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और अब मेरे को वहां पर परमैन का फोन मिला है और वहां पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और परमैन ऐसे ही अपना फोन नहीं गिराएगा और परमैन वहां पर दिख भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से पाको काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोते रोते परमैन की तरफ मतलब हॉस्पिटल की तरफ भागती है। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तभी वहां पर वो नर्स से पूछते हैं कि क्या हुआ मेरे हस्बैंड को। तभी नर्स बताती है कि वो आपके हस्बैंड है, उन्हें काफी गहरी चोट आई है और हम शायद उनकी जान भी ना बचा पाए, इतनी बुरी तरीके से उन्हें चोट लगी है। और तभी पाको एक कोने में बैठ के रोने लगती है, हॉस्पिटल के कोने में बैठ के रोने लगती है। तभी वो सोचती है कि क्या हो गया परमैन के साथ, हे भगवान ये क्या कर डाला तूने आखिर। और तभी पाको रो ही रही होती है। तभी वहां पर परमैन चल के आता है और बोलता है कि अरे रो क्यों रही हो। जैसे ही पाको परमैन को सही सलामत देखती है बोलती है कि तुम, और वो परमैन को गले लगा लेती है और वो बोलते है कि लेकिन तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था ना। तभी परमैन बताता है कि अबे मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे साइड में जो चल रहा था उसका एक्सीडेंट हुआ और जब मैं खुद को बचा रहा था तब मेरा फोन वहां पर गिर गया, मेरा फोन भी नहीं मिल रहा अब तो मुझे। तभी पाको उसे उसका फोन देती है और बोलती है अच्छा ये तुम्हारे पास था पाको। तभी पाको उसे झन्नाटेदार चाटा मारती है और बोलते है तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम्हें पता है मुझ पर क्या बीती है अभी। तभी परमैन बोलता है कि अरे क्या बीती है तुम पर। तभी पाको बताती है कि उसने देखा कि बाहर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, बाहर गई तो तुम्हारा फोन गिरा हुआ मिला और वहां पर तुम भी थे नहीं, पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। तभी परमैन बोलता है कि शांत हो जा, आगे से बता दूंगा। और हाँ रोती हुई अच्छी नहीं लगती है, तौबा तौबा बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो। तो ये परमैन मीम मारता है उस पर और तभी पाको हंस पड़ती है। तो उसके बाद वो अपने होटल में वापस जाते हैं और तभी बारिश भी हो रही होती है। तभी वो दोनों बालकनी में बैठे होते हैं, परमैन मतलब कि बैठा हुआ होता है और पाको का सर परमैन के कंधे पर होता है। तभी पाको बोलती है कि परमैन आई लव यू। तभी पाको भी बोलती है आई लव यू परमैन। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन के पास बर्डमैन का कॉल आ जाता है। तो गाइज इस सीजन के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सीजन भी इसका मैरिज का जल्दी आ जाएगा। आई होप तुम्हें ये वाला मतलब कि मैरिज वाली मूवी अच्छी लगी हो। इसके 3 पार्ट्स बनाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरी आवाज़ से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अरे आइसक्रीम खा ली थी मैंने और मतलब कि फ्रिज का पानी भी पिया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बदल गई। लेकिन गाइस एक बात है, अरे इस मनुष्य की आवाज़ नहीं बदली, ये मनुष्य पहले भी ऐसा बोलता था और अब भी ऐसा बोलता है। मैंने कितनी भी कोशिश की, ताऊ की वॉइस बिगड़ी नहीं। अरे बेटा आई एम अ VIP पर्सन, तू तो पिट के ही मानेगा, चला जाए यहाँ से। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक मारो, और अगर जो मुझे पहली बार बकते हुए सुन रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करो यार। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपना सर रखो या उसका सर फोड़ दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अगेन ताऊ का झूठा नाम लगाना है। बाय। ताई जी देखिए ये दारू की बोतलें मुझे पीछे वाले कमरे में मिली है, ये शायद आज बाहर जाने वाली सब ये प्लान कर रहे थे। अबे पीछे झूठ बोलता है, अरे कितनी बार ताऊ का झूठा नाम लगाएगा बे। हे भगवान, इस आदमी को तो इसके सर पे एक बोतल फोड़ देती, पीछा छूटेगा। अबे भागो, अरे भागो रे, अरे ये तो अपने पति के सर पर बोतल फोड़ ली है। बड़ा आया मुझसे पंगा लेने। तो गाइस राम राम।